स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। हिंदी फर्स्ट लेसन 10, लेसन नेम बादलों का घर। स्टूडेंट, आज हम लेसन 10 के वर्ड मीनिंग पर्यायवाची शब्द क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आपका वर्ड मीनिंग है धरोहर। धरोहर मीन्स होता है अमानत। धरोहर मीन्स अमानत। खूंखार, खूंखार मीन्स होता है डरावना। खूंखार सब कहते हैं ना, काफ़ी खूंखार हैं। खूंखार मीन्स डरावना। पूजनी, पूजा के योग्य। पूजनी जो पूजा के योग्य हो उसको हम पूजनी कहते हैं। पुराण, पुराण एक धर्म ग्रंथ है। एक धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? पुराण। कृतज्ञता, एहसान। कृतज्ञता, एहसान। नाम मात्र, कहने भर को। नाम मात्र, कहने भर को अर्थात बहुत थोड़ा। समाधि, समाधि में शव स्थल। समाधि में शव स्थल। आजीविका, आजीविका रोजगार। आजीविका मीन्स रोजगार। अब हम चलते हैं अपने पर्यायवाची शब्द पर। शब्द भंडार के अंतर्गत हम पर्यायवाची शब्द को पढ़ते हैं। वर्षा, वृष्टि। वर्षा की पर्यायवाची शब्द वृष्टि, बरसात, बारिश। वर्षा की आप 3 पर्यायवाची लर्न करोगे। वृष्टि, वृष्टि मीन्स वर्षा होती है, सब कहते हैं काफ़ी वृष्टि हो रही है ना। वृष्टि, बरसात, बारिश, इसको तो आप तुरंत लर्न कर लेंगे। सांप, सांप को क्या बोलते हैं? सर्प। सर्प से डर लगता है ना। सांप, सांप को क्या बोलते हैं? सर्प। और भुजंग, भुजंग मीन्स भी होता है क्या? सांप। पत्नी, पत्नी की पर्यायवाची भार्या, अर्धांगिनी। भार्या, अर्धांगिनी। अब हम देखते हैं शब्द भंडार के अंतर्गत विलोम शब्द को। विलोम शब्द है जंगली। विलोम शब्द फर्स्ट क्या है? जंगली। अब इसका विलोम शब्द आप क्या बताओगे? जंगली मीन्स जंगली का उल्टा अपोजिट क्या होगा? पालतू। जंगली जो जंगल में रहता हो, पालतू जो पाला जाता हो, जिसको हम घर पर पालते हैं। जीत का विलोम शब्द हार। हर्ष का विषाद। हर्ष का विलोम शब्द विषाद। स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने लेसन 10 के क्वेश्चन आंसर को राइट करते हैं और इसको तुरंत लर्न करते हैं। लिखने के बाद क्या करोगे? लर्न करोगे। आपका ये जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उसमें आप क्या लर्न करेंगे? बस आप लेसन 8 तक के सभी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और ऑल एक्सरसाइज आपको लर्न करने हैं। और संस्कृत में लेसन 5 तक पूरा कंप्लीट कराया गया है, तो उसमें संस्कृत श्लोक है, संस्कृत श्लोक के अर्थ हैं, और आपको कुछ दीपावली उपावली पर भी कुछ राइट कराया गया, वो भी सब आपको लर्न करने हैं। हिंदी सेकंड के सभी क्वेश्चन आंसर जो हम जैसे वीडियो में पढ़ाते समय बोलते थे लर्न करने के लिए, वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि भाषा क्या है, भाषा के भेद क्या है, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम, ये सब तो आम चीज, आम सभी क्वेश्चन हैं। आप सब सेकंड फर्स्ट से पढ़ते आए हो, तो आपको सब पूरा लर्न होना चाहिए और सभी एक्सरसाइज हिंदी सेकंड के तैयार होने चाहिए। ओके, और आप अच्छे से पूरा मेहनत करेंगे और ये लर्न करके आप टेस्ट भी देते रहेंगे। संस्कृत श्लोक के अर्थ का और श्लोक, संस्कृत श्लोक राइट करोगे। ओके, तो हम चलते हैं अपने, आप हिंदी फर्स्ट में क्या करेंगे? लेसन 8 तक ही लर्न करेंगे। ये तो हम आगे अपना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, नहीं तो पीछे कोर्स पीछे हो जाएगा हम लोग का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम राइट करते हैं। मेघालय को बादलों का घर क्यों कहा गया? तो इसका आंसर आप राइट करेंगे। मौसमी हवाओं से आए बादलों को, मौसमी हवाओं से आए बादलों को यहाँ घाटी में काफ़ी समय तक रुकना पड़ता है। मौसमी हवाओं से जो बादल आते हैं वो कहाँ की घाटी में? मेघालय की घाटी में आकर कुछ समय रुकते हैं, इसलिए मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। आंसर आप राइट करेंगे। मौसमी हवाओं से आए बादलों को यहाँ घाटी, यहाँ का मतलब मेघालय की घाटी में, यहाँ घाटी में काफ़ी समय तक रुकना पड़ता है, इसलिए इसे बादलों का, इसे किसे?
मेघालय को, इसलिए मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन राइट करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, मेघालय में किन किन समुदायों के लोग रहते हैं? मेघालय में आंसर आप राइट करोगे, मेघालय में मुख्य रूप से तीन समुदाय कौन कौन से हैं? खासी, गारो, जयंतिया के लोग रहते हैं। मेघालय में मुख्य रूप से तीन समुदाय खासी, गारो और जयंतिया के लोग रहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ बंगाली, असमिया और नेपाली लोग भी रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, चेरापूंजी की क्या विशेषता है? चेरापूंजी की विशेषता, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। चेरापूंजी के पास मासिनराम नामक स्थान पर 500 सेमी तक वर्षा होती है। कहाँ पर? मासिनराम। सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र है ना मासिनराम। 500 सेमी तक वर्षा होती है। यह दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? मासिनराम। अधिक वर्षा के कारण यहाँ की घाटियाँ गहरे व घने जंगलों से भरी पड़ी हैं। अधिक वर्षा होती है इसलिए वहाँ पर घाटियाँ कैसी होती हैं? काफ़ी गहरी होती हैं, और काफ़ी बारिश होगी तो वहाँ पर जंगल उगेंगे, तो जंगलों से भरी पड़ी है। मातृसत्तात्मक समाज का क्या अर्थ है? मातृसत्तात्मक समाज, इसका आंसर राइट करोगे। इस समाज में बेटियों के नाम पर वंश चलता है और वे ही संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होती हैं। अपने माता पिता के संपत्ति के अधिकारी कौन होती हैं? बेटियां होती हैं। इसलिए मेघालय मातृसत्तात्मक समाज, मेघालय में क्या होता है? मातृसत्तात्मक समाज चलता है। मातृसत्तात्मक समाज क्या है? इस समाज में बेटियों के नाम पर वंश चलता है, वे ही संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होती हैं। स्टूडेंट, आंसर कंप्लीट हुआ। आप इसको राइट करोगे, लर्न करोगे। थैंक यू।